प्रकृति माँ ने सबको एक जैसे क्यों नहीं बनाई? एक जैसा अधिकार क्यों नहीं दिया? सब में समानता क्यों नहीं हुई? ये भी तो विचार करने की बात है। 5 उंगलियां एक जैसे क्यों नहीं हुई? नंबर क्यों लगे? सभी राजा बन जाए तो शोभा देगा, सभी प्रजा रहे तो शोभा देगा। एक प्रकृति का सिस्टम बना हुआ है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए। सिस्टम को ठीक करने के लिए बनता है, बनना चाहिए, होता भी है। ये एक माता पिता हैं, 5 बच्चे हैं तो एक ही, उनका भाव भी सबके प्रति एक ही था, लेकिन पांचों 5 स्वभाव संस्कार के क्यों हो गए? पालना तो एक जैसी ही थी, प्राप्ति भी उनकी प्रॉपर्टी पर सबका एक जितना अधिकार है, लेकिन कर्मों के आधार से वंचित रह जाते हैं लोग। नंबर लग जाता है, एक समान नहीं ले पाते हैं, कोई नहीं दे पाता है, वो बंट जाते हैं। बांटते बांटते माता पिता 5 बच्चों में खुद ही 2 महीने उनके पास, 2 महीने उनके पास, लेकिन वो बांट नहीं पाते हैं। बराबर बांट पाते हैं नहीं। कोई ज्यादा शरारती होगा, उससे सुविधा छीन ली जाती है। बड़ा होता है तो, छोटा होता है तो सुविधा दे करके, उमंग उत्साह दे करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, जब तक अबोध रहता है, वो अनभिज्ञ रहता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो माता पिता जानते हैं कि इसको दे करके हम इसको कमजोर बना रहे हैं। भावना को देखिए, भाव को देखिए, तो उसको रख लेते हैं। धीरे धीरे वो जिम्मेवारी को समझ जाता है, उसको पाने के लिए संघर्ष करता है, कर्तव्य करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। उसको भी पता है ये ठीक नहीं है इस तरह से, तो धीरे धीरे जोड़ते हैं लोग। किसे कर्म से जोड़ते हैं, यथार्थ से जोड़ते हैं। कमजोर, क्योंकि उससे कमजोर हो जाएगा बच्चा, और उसी में से मजबूत बनाना है, मजबूत निकालना है उनको। कोई उसी में से कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई घर गृहस्थी में लग जाता है। लेकिन माता पिता का हमेशा यही भाव रहता है, जो पावरफुल जिम्मेवार आत्माएं रहती हैं, उसका अनेक आत्माओं के प्रति जो शिक्षा होता है वो ईर्ष्या देश का नहीं होता है। लेकिन न समझ पाने के कारण सभी लोग ईर्ष्या देश समझ लेते हैं, लेकिन भाव ईर्ष्या देश का नहीं है, कमी कमजोरियों का वर्णन करने का नहीं है, बदला लेने का नहीं है। उन आत्माओं के अंदर अगर ऐसे संस्कार होते तो इतना लंबा समय नहीं लगाते। बच्चा बन करके, सेवा भाव रख करके एक में ही संभल जाते। ये और आत्माओं को, जिम्मेवार आत्माओं को समझना है। जो माता पिता होते हैं क्रोध नहीं करते हैं बच्चों से, लेकिन भाव कैसा होता है? मारते नहीं है बच्चों को। भाव कौन सा होता है? नुकसान का, उनके विनाश का होता है। ऐसे ही परमात्मा शक्ति उस शब्दों को देखती है, उस भाव को देखती है। सजा क्यों देती है? सजा बना हुआ है कि नहीं सृष्टि मंच पर कि सिर्फ अच्छा ही बोलोगे, अच्छा ही? अरे सभी विशेषताओं को भरो, सामना करने की भी शक्ति को भरो, समाने की शक्ति को भी भरो, निर्णय करने की शक्ति को भी भरो, परखने की शक्ति को भी भरो, सब भरो। सब प्रकृति का सभी तत्व को लो, तभी तो हम काट सकते हैं उसको। इतना मजबूत बनो, हार्ट को अपने इतने मजबूत बनाओ, अपने पार्ट पुर्जे को। शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को अपनाओ। नेचुरोपैथी है भाई, नेचुरोपैथी है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सत्य है, स्वीकार करिए उसको। किसी भी आत्मा के द्वारा मिल रही है वो सम्मान करिए, उसका रिगार्ड रखें। हम सहयोगी बने। शरीर से हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संकल्प से, वाचा से, तो वाणी से तो हम सहयोग कर सकते हैं। तो सनातनी विद्यालय जो पूर्वज है, सनातन विचारधारा से है, सत्य से है। ऐसा नहीं है कि सभी असत्य हैं, सभी असत्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबका आधार सनातन धर्म, सभी धर्मों का माई बाप। हाथी के पाँव में सबका पाँव है, उससे बाहर नहीं जा सकता है। मूल है वो, जड़ में बैठा हुआ है, जो सबकी खबर रखता है। वो जो बीच वाले होते हैं नहीं जान पाते नीचे वाले को, नीचे वाले जानते हैं। या तो सबसे नीचे वाले को पता होता है, या तो सबसे ऊपर वाले को। बीच वाले बच्चे होते हैं, बच्चे बन के बचे रहते हैं, बच जाते हैं। उस शक्ति का बोध करके, एहसास करके, उसका सहयोगी बन के, उसके साथ में रख के, उसको जीवन में अपना करके, तभी तो फायदा करता है। प्रकृति माँ तभी तो सहयोग करेगी, स्वस्थ बनाएगी, जब हम कर्मों तक ले आएंगे, उसको कर्मों में फॉलो करेंगे। कर्म तक नहीं लाए तो सिर्फ दवा का नाम लेते रहें तो फायदा करेगा? निगलते हैं और परहेज भी करते हैं, सिस्टम बना हुआ है। अगर नहीं करे प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकल लाभ नहीं मिलता है। फिर बैठे रहो। अरे सेवा क्षेत्र में तो जाना है आपको, कर्म में जाना है कि नहीं जाना है? अगर है तो आप जब जुड़ेंगे, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आएंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तब तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे
कि सुन करके जान लेंगे हम सभी। ऐसे ही हर संगठनों में अच्छे से अच्छे भी हैं, बुरे से बुरे भी हैं। उनका शरीर रूपी रथ विनाश के कार्य के सहयोगी बना, तो कहीं ना कहीं सहयोग तो मिल रहा है। कोई स्थापना के निमित्त है, पालना के निमित्त है, लेकिन वो तीनों एक होते हैं। एक प्लेटफार्म पर तीनों एक होते हैं। कहाँ किसका विनाश करना है, किसका स्थापना करना है, किसका पालना करना है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। ऐसी ऐसी आत्माओं का ग्रुप अलग होता है। कहीं आग लगता है, आग बुझाने वाले का ग्रुप अलग होता है। बचाने वाले का जहाँ लड़ाई झगड़े का होगा वहाँ के अलग अलग होता है, विभाग अलग होता है, स्टाफ अलग अलग होता है ना। हर विभाग में देखते हैं, किसी कंपनी में 15-20 होंगे, 100-50 होंगे, तो उसमें का एक मैनेजर होगा, फिर एक सुपरवाइजर होगा, कर्मचारी होंगे, उसमें अधिकारी होंगे, एक गार्ड होगा। सबका देखिए, तभी तो कार्य अलग अलग सबका बांट दिया जाता है ना, तभी तो सिस्टम सही रहेगा, सही से सफलता मिलेगी, सबको सुख मिलेगा और सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में सिर्फ ईमानदार रहें। देखिए, गार्ड और गॉड एक ही राशि है, दोनों की कम नहीं है कोई। वो गार्ड बन के चेक कर लेता है, दिखा देता है सबको, रखवाली करके भी, और उस स्वरूप में भी, भगवान के स्वरूप में भी दिखा देता है बच्चा, और बीच में का भी दिखा देता है। वो शक्ति कैसे कैसे कार्य कर लेती है, सेवा भाव होना चाहिए। तो आज जो है विशेष प्रकृति के ऊपर संकल्प चल रहा था, और कुछ देखते हैं सुनते हैं तो संकल्प चलता है, और संकल्प चलाने के निमित्त बन जाती हैं कुछ आत्माएं। तो वो भी साधारण नहीं होती हैं, प्रकृति देती रहती है एक दूसरे के द्वारा, दिलाती है। जब हम ईमानदार होते हैं तो भरता जाता है, भरता जाता है। जितना देंगे और ले रहे हैं तो किस भाव से ले रहे हैं, भगवान हे माँ तुम ही तो दे रही हो, हे भगवान तुम ही तो दे रहे हो, अनेक रूप स्वरूप के द्वारा। तो जितना बांटते हैं कहते हैं उतना ही बढ़ता है। वो कौन सा धन है, दुआओं का खाता बढ़ाओ, ये हमारा हमेशा साथ रहता है। जैसे वो इनकम होता है, ऐसे ही दुआओं की तरफ सभी लोग ध्यान दें। दवाओं से अगर छूटना है तो, और एक ही विधि है सेवा भाव, अहम वहम को छोड़ करके सिस्टम को सही रखते हुए सिस्टम को सहयोग दें। जो सिस्टम बनाया गया है, एक स्कूल ही लोग खोलते हैं तो बनाते हैं अपना मैनेजमेंट सही रीति से चलाने के लिए, उसमें हम सभी जुड़ते हैं, आते हैं, तो सहयोग करना चाहिए उस सिस्टम का। उस सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, ईमानदारी से सफलता मिलती है। चाहे बड़े में जाएं, छोटे में जाएं, दाएं बाएं कहीं भी जाएं, कर्म तो करना ही है, उससे अलग नहीं हो सकते हम। कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़ना ही है हमको जीवन जीने के लिए। जीवन जीना है तो व्यवस्था बना करके अवस्था को ठीक करें, नहीं अपनी अवस्था को बनाए रखें, उस अनुसार व्यवस्था बन जाता है। तो जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं इस दुनिया को चलाने के लिए, बाहरी दुनिया में शरीर रूपी रथ का निर्माण हुआ। इसमें सभी हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबसे श्रेष्ठ मानव प्राणी, स्त्री पुरुष, जिसको सभी की रक्षा सुरक्षा देने के लिए समझदार प्राणी है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो इनसे अच्छे जीव जंतु पशु पक्षी इनसे समझदार दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या अंतर रह गया? उस अंतर को बहुत कम आत्माएं दिखाती हैं, सबका सम्मान करते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी चींटी कीड़े मकोड़े से हम सीखें, कितनी शिक्षा मिलती है। ऋषि मुनियों ने कहानी के माध्यम से, दोहा चौपाई, सभी जीव जंतुओं का भी वर्णन किया, उसमें किसकी कितनी कैसी कैसी सहयोग रही, भूमिका रही। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, संस्कार कैसा होना चाहिए, उसके तरफ कहाँ ध्यान दिया जा रहा है। आहार की तरफ तो सीधा सीधा मोटा मोटा समझा दिया गया हम लोगों को, बस लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये हमारा सत्संग है, आके सुनते रहें, बस ऐसे ऐसे हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हो गया योगा ध्यान मेडिटेशन। लेकिन सभी टेंशन में आ गए, टेंशन हो गया सबको इस मेडिटेशन का टेंशन, क्योंकि अटेंशन नहीं दिया गया। और इतना देर हो गया अटेंशन देने में कि सभी अब हम ही लोगों से पेंशन ले रहे हैं। इन लोगों को पेंशन देने के निमित्त बन गए, आजीवन उनका चलता रहेगा धंधा। अब इसका बहुत बड़ा रूप हो गया, अभी परिवर्तन होना है। अभी ना परमात्मा शक्ति के सच्चे सच्चे आत्माओं के एक हुए, अपने एक विचारधारा को लेकर के कार्य सेवा सरल सहज नहीं होगी। सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। एक से होता ही नहीं है कुछ भी। अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, इस ज्ञान को लेकर के अनेक स्वरूपों की वाणियां आई। अनेक स्वरूप की वाणी आई कि नहीं आई, सभी चेक कर लें कैसी कैसी अवस्था रही सुनने समझने के बाद। और आज क्या है वर्तमान समय, अब वो तो पास्ट हो गया,
जो निकलना था निकल गया, वापस नहीं आ सकता है। अब तो 3 महीने से ज्ञानामृत आ रहा है, अमृत का स्वरूप। मार पड़ती है, डंडे से पिटाई होती है, जो अपने होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं अब मत मारो, अब ये गलती नहीं होगी, हाँ ये गलती थी। आज जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं कैसे होते हैं, सभी लोगों ने पाला है, पले हैं तो पता है ना सबको।